मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के हवाले से। हाँ, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान टाइज बन चुके हैं और वो ऐसे कि इंडिया ने श्रीलंका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। और इस हवाले से अगर मैं आपको बताती चाहूँ तो इंडिया ने श्रीलंका को 5 लाख से भी ज़्यादा डोजेस वैक्सीनेशन की दी हैं। और इसके अलावा श्रीलंका के इकॉनमी की क्राइसिस को दूर करने के लिए $900 मिलियन का लोन भी दिया है श्रीलंका को इंडिया ने। और मैं आपको बताती चाहूँ तो श्रीलंका ने एक रेलवे की शुरुआत की है जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव के लाया जा रहा है, इनके दरमियान एक टाइज बना है। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करेंगे क्या आज की डेट में इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम से बढ़कर सवाल करते हैं। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया और श्रीलंका के दरमियान बेहतरीन टाइज बने हैं और वो टाइज ये हैं कि इंडिया ने श्रीलंका की बहुत हेल्प की है। और वो ये है कि 5 लाख वैक्सीनेशन की डोजेस दी हैं। उसके अलावा मेड इन इंडिया की जो ट्रेन है उसकी इनॉग्रेशन हुई है श्रीलंका में। और उसके अलावा सबसे बड़ी इकॉनमी की स्टेबल करने के लिए उन्होंने $900 मिलियन का लोन दिया है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस इकदाम के हवाले से? मैडम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा इक़दाम है। अगर हम दूसरे क्लैशेस को निकाल कर अगर उसको देखें तो सबसे पहले यार किसी भी मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हमारे लिए, हालांकि पाकिस्तान के लिए अच्छा इक़दाम है कि पाकिस्तान और जो नेबरहुड जो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान जो ताल्लुकात वो ट्रेड के हवाले से हो या हेल्थ के हवाले से वो अच्छे हों। बदकिस्मत हमारी यही रही है कि हमारा और हमारे जो ईस्ट में वाक़ इंडिया है उसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत पहले से ही हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह जो हमारे मुल्क में हालात उसकी वजह से अच्छे नहीं हो रहे। अब ये जो इक़दाम ये चल रहा है तो उस पर हमें भी चाहिए कि हम भी इस ये इक़दाम जो इसको सराहें, इनको अप्रिशिएट करें ताकि हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ बेहतर रहे, बेहतर बने। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है और उसको मैं सराहता हूँ। सबसे पहले तो इंडिया जो है ना तब तक किसी का फ़ायदा नहीं करता जब तक उसका अपना फ़ायदा ना हो रहा हो। बेसिकली इंडिया का ये मकसद ये है कि क्योंकि श्रीलंका क्राइसिस से गुजर रहा था तो उनको सपोर्ट करने का उसका मकसद ही ये है कि फ्यूचर में उनसे फ़ायदा उठाया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी हो सकती हैं, जिस तरह वो अपनी उधर डिफरेंट किस्म के ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। वो काफ़ी सारे हैं इसमें। तो ट्रेड शुरू कर सकते हैं, मतलब ट्रेड उनकी इन्हांस हो सकती है, बिजनेस बढ़ सकता है। तो वो तो जिस मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होते हैं ऑटोमेटिकली उस मुल्क की ट्रेड जो है वो और बेहतर मज़ीद होती है। जी, वो मैंने आपको बताया ना कि इंडिया अपना जब तक उसका फ़ायदा ना हो वो किसी का फ़ायदा नहीं सोचता। कि इसके बेसिक रीज़न है ना, इसके बेसिक रीज़न एक तो है कि इकोनॉमी है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है। इंडिया को हम अगर देखें तो पाकिस्तान मुकाबले में बल्कि दूसरे ममालिक के मुकाबले में भी काफ़ी फाइनेंशियली और इकनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग है। और इसका जो अब ये तो पूरी दुनिया में यही चल रहा है, जो जिसका फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वो उसका इंटरनल स्टेबिलिटी अच्छा है। तो ये बिल्कुल इसका इंडिया का पाकिस्तान के मुकाबले में और दूसरे ममालिक के मुकाबले में उसके इन्फ्लुएंशियल दौरे एशियन ममालिक में काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये मेरे ख्याल में बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा, आगे भी मज़ीद जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। और सर, नज़र भी आ रहा है जिस तरह बड़े बड़े ओहदे पे हम इंडियंस को ही देख रहे हैं और इंडिया का इन्फ्लुएंस वाकई ही बढ़ता जा रहा है। जैसे आप देखें ना, दुनिया के जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं और दुनिया के जितने भी यानी इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं उनके CEOs देखें, उनके जो एम्बेसडर्स वगैरह देखें, वो तमाम इंडिया आपको मिलेगा। बहुत कम ऐसे होंगे पाकिस्तानियों का, लेकिन पाकिस्तानी भी अगर दूसरे मुल्क में जाके स्टेबल होगा तब वो उसके CEO या वगैरह बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान में रहकर वो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब यही हुआ कि इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंशियल जाए, वो दूसरे ममालिक के मुताबिक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और काफ़ी आगे चल जा रहा है और जाएगा। यानी कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। तो सर, ये बताइएगा कि आप इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से यही कहूँगा कि इंडिया जो है इनका जो इंटरनल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी दोनों ममालिक के साथ है वो दूसरा जो एशियन ममालिक है उनके हिसाब से बेहतर जा रहा है। लेकिन जब तक वहाँ पे जो आजकल जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा चल रहा है उसके मुकाबले अगर वो इसके लिए भी तो अच्छा इक़दाम करें तो मैं भी वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो काफ़ी आगे, इससे भी आगे बेहतर तरीके से बढ़ सकता है। तो वो
आगे उसका मुकाबला कर सकता है। देखा जाए तो जितनी भी ये यूरोप वाली कंट्रीज़ हैं, ये इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ इंडिया श्रीलंका की, उसके अलावा मॉरिशस की भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस हिसाब से मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी होती जा रही है, क्या इंडिया आज की डेट में बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बनता जा रहा है? बिल्कुल मैडम, बेहतरीन, क्योंकि हमें लगा कि हमें काफ़ी नज़र ही आ रहा है ना। आप देखें अगर उसके जो खारजा पॉलिसी बाकी इंटरनल वो जो कुछ भी है वो अलग बात है ना, अगर उससे उसे एक्सटर्नल आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका वो डिप्लोमेटिक हिसाब से, और दूसरा जो उनके जो फॉरेन जो पॉलिसीज़ वगैरह वो बना रहा है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी होता जा रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया काफ़ी जैसे अगर देखा जाए इंटरनेट पे विंगा, जैसे देखा जाए वाकई इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस वो लेके आ रहे हैं, अपना आप मनवा रहे हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे यूट्यूबर्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो इंडिया अपना इन्फ्लुएंस दे रहा है। पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए तो वो इतना खैर कुछ मैं इसके बारे में राय नहीं दे सकता क्योंकि इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन इंडिया जारी बात है वो अपना कर रहा है। सर, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है जिस हिसाब से उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी होती जा रही हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और जिस तरह वो दूसरी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? इसका सब का क्रेडिट जो है ये हमारे अरब ममालिक को चाहते हैं। तो? अरब ममालिक जो है ना, क्योंकि उनका जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम अरब से कर रहे हैं ना। इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जिस तरह वो दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प कर रहे हैं, उनको मतलब उनकी ये प्रोग्रेस का, उनकी ये अचीवमेंट का क्रेडिट किनको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और? मैडम यही बात कर रहा हूँ ना, उनके पीछे तो हम अरब ममालिक से ना, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप यूएई को देख लें, यूएई को निकाल के देख लें और उसके साथ ही आप सऊदी अरेबिया को देख लें, तो हम उसको सपोर्ट करें तब उसके जो डिप्लोमेट्स या इंटरनल और एक्सटर्नल वो पॉलिसी अच्छे जा रहे हैं ना। अगर हम उनको सपोर्ट ना करें अगर तो वो दूसरों की मदद वो भी इसी तरह दूसरे ममालिक की मदद भी वो इसीलिए कर रहा है ना, क्योंकि जो उसका एक फेज़ जो है वो दूसरे ममालिक के दरमियान वो अच्छा हो, यानी कि इस्लामिक कंट्रीज़ की वजह से वो आज तरक्की कर रहा है। बिल्कुल, हम पीछे रह गए, वो आगे निकल रहा है। अच्छा सर, अगर मेरी बात सुने, इधर आइएगा। आपने जैसे कहा कि इस्लामिक कंट्रीज़ की वजह से वो इतना आगे जा रहे हैं, तो क्या वजह है सर कि मतलब हम फिर अगर हमारी सपोर्ट की वजह से वो इतना आगे जा रहे हैं तो हमें तो फिर बहुत आगे होना चाहिए। मतलब वो आज इतना आगे चले गए और फिर हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम पीछे रह गए, ये कैसी बात हो गई? ना मैडम, ये बेसिकली ना ये जो हमने ये बेसिकली जो है ना ये यूनियन की वजह से ना, हम जो एशियन ममालिक जो अब एक दूसरे के मुखालिफ बन गए। उन जो एशियन ममालिक से ना, जो एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो दूसरे जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ बन गए। हम जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो एक दूसरे के लिए वो यानी हम एक दूसरे कंट्रीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं बना रहे, बल्कि हम उसको इस तरह वो हम उसको बना रहे, लेकिन वो यूज़ कोई और कंट्री हम पर कर रहा है। तो उसकी बिना पर इंडिया जो है वो हमारे जो पॉलिसीज़ वगैरह जो फ़ायदा उठा लिया और वो हमने खारजी पॉलिसी उसको यूज़ करके हमसे आगे चला गया। तो हम भी बस उसको हमको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको हम बना रहे हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक हम इंडिया से आगे निकल नहीं सकते, बल्कि बांग्लादेश से भी आगे निकल नहीं सकते। उनकी गवर्नमेंट को तो खैर नहीं जाता, ठीक है। गवर्नमेंट तो वो तो एक मतलब अलग ही एक पॉलिटिक्स क्रिएट की हुई है उन्होंने, मतलब काइंड ऑफ जो अपने, लेकिन उनके यंगस्टर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपना डिलीवर कर रहे हैं, वो अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर एक स्पोर्ट्स की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ के जो मतलब काफ़ी जो यंग जनरेशन है जो वो एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं और यूट्यूबर्स आ गए, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा